तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है सीटेट जुलाई 2025 में होने वाली आपकी जो एग्जाम है उससे संबंधित गणित के पीवाईक्यू प्रश्न पर आधारित पेडागोजी पे प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो क्योंकि आज के जो प्रश्न होने वाले हैं गणित शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण पेडागोजी पर आधारित पीवाईक्यू प्रश्न पर आधारित होंगे। तो सभी लोग हर एक प्रश्न को अपना काउंट करिएगा और स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने आप लोगों ने सही किए। अगर कोई भी आप लोगों के पास डाउट होगा प्रश्नों से तो आप कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स करके छोड़ दीजिएगा, हम वहां पे आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा करा है कि यह गतिविधि डैश में शिक्षक की सहायता करती है, यानी कौन सी ऐसी गतिविधि है जो आपके यहाँ पे गणित में शिक्षक की सहायता करती है। तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है। पहला ये कर रहा है कि शोर मुक्त कक्षा का वातावरण बनाने में। याद रखिएगा, कभी भी शोर मुक्त अगर है तो समझ लीजिए कक्षा जो है आपकी संचालित रूप से नहीं चल रही है। इस आधार पर ये आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा हमारा करा है कि अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखना। देखिए व्यस्त रखना ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा, ये सही नहीं है। प्रत्येक बच्चे को याद रखिएगा। तीसरा हमारा कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर, जहां पर भी अवसर की बात किया हो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। और चौथा देख लेते हैं क्या कर रहा है। चौथा ये कर रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड तैयार करना एक शिक्षक का कार्य होता है। याद रखिएगा ये किसका कार्य होता है, शिक्षक का होता है, जो कि ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर जो जाएगा, जितने लोगों ने भी लगाया है यहाँ पे, तीसरा एकदम करेक्ट होगा। प्रत्येक बच्चों को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने चाहिए ताकि बालक अपने में क्या करे, आमोद प्रमोद के द्वारा सीख सके। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लगे आज की तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर जो होती है आपकी 1 से 5 तक की बात कर रहा है, इसमें गणित रचनात्मक मूल्यांकन का होता है डाटा संग्रह एकत्रित करना और अंतर करना। निहित है, किसके अंतर्गत निहित है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। पहला हमारा कह रहा है कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। दूसरा हमारा कह रहा है कि यहाँ पे सामान्य त्रुटियों को पहचानना। तीसरा कह रहा है कि प्रक्रिया पर यहाँ पे प्रणाली की ज्ञान और विश्लेषण प्रतिभाओं की परीक्षा लेना। और यहाँ पे चौथा करा है यहाँ पे कि विद्यार्थियों के ग्रेड यानी श्रेणी और रैंकिंग स्थित करना, यानी बांटने की बात कर रहा है। ये चौथा बांटने की बात कर रहा है, चौथा ऑप्शन। राइट आंसर यहाँ पे दूसरा किसके साथ जाएगा, आपका पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही होगा, क्योंकि आप याद रखिएगा समान त्रुटियों की पहचान तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रचनात्मक की बात कर रहा है कि किस प्रकार से आपका अंतर नहीं थे। जैसे क्या है कि अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना ही क्या होता है, एक शिक्षक का कार्य होता है। तो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कक्षा में गणितीय मनोरंजन, याद रखिएगा मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेली संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो पहला हमारा कह रहा है कि वह गणित में कम सफल शिक्षार्थियों को मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायता करती है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि वे विद्यार्थियों को उसकी गणितीय कक्षा में एक रूपता और दैनिकचर्या, यानी जो भी दैनिकचर्या उसकी दिनचर्या है उसके कारण होने वाले ऊब से बाहर ले जाती है। ये भी ऑप्शन का गलत है। हमारा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि वह प्रतिभाशाली, केवल प्रतिभाशाली की बात कर रहा है, उचित अवसर प्रदान करने के सभी को, याद रखिएगा सभी को देना चाहिए यहाँ पे अवसर। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कह रहा है यह प्रत्येक शिक्षार्थी, प्रत्येक आ गया तो सभी, चाहे प्रतिभाशाली हो चाहे अप्रतिभाशाली बालक हो, सबको क्या कर रहा है, एक साथ ले रहा है, विश्लेषणात्मक योग्यताओं के संवर्धन में सहायता करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का आया है यहाँ पे आपका चौथा एकदम राइट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे ज्यामिति और प्रमेयों और उसके प्रमाणों में स्वतंत्र रूप से सृजन करना। देखिए सृजन मतलब कह रहा है कि यहाँ पे निर्माण करने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्येय के बारे में पूछा है तो यहाँ पे निर्माण करने की बात नहीं होगी। यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता प्रदान करना, ये भी आपका गलत है क्योंकि ध्येय की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रियाशीलता की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पहचानने की बात कर रहा है किस प्रकार से वो सीख सके। तो और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, गलत। यहाँ पे चौथा करा है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, एकदम सही है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के। जितने लोगों ने यहाँ पे चौथा ऑप्शन लगाया चौथे का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है।
पांचवा प्रश्न हमारा ये करा कि आकृतियों की इकाई के अध्यापक शिक्षार्थियों में आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त कर सकता है? तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि अनुक्रिया प्रयोग की, दूसरा करा है ज्ञान प्रयोग की, तीसरा करा है समझ और बोध की, और यहाँ पे चौथा करा है कि रचना और सृजनात्मक की। तो पांचवें यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सबसे पहले आप ऑप्शन में देखिए क्या क्या पूछा है। पहला हमारा यहाँ पे पूछा है आकृतियों की इकाइयों की अध्यापक शिक्षार्थियों की आकृतियों के उपयोग करने की बात कर रहा है। यहाँ पे करा है सहायता से चित्रों की रचना करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे करा है क्रियाकलाप से निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो इसमें क्या करेगा बालक? रचना करेगा और यहाँ पे सृजन करेगा नए नए कार्यों का। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बेहतर प्रश्न है ये, और देखते हैं कितने लोगों का ये सही होगा। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए कि आप लोग हमारे पढ़ने से पहले आंसर इसका आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए छठा हमारा क्या कर रहा है। छठा ये करा कि एक शिक्षक गणित की यहाँ पे करा है संप्रतियों को सिखाने के लिए खोज परख उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की यहाँ पे करा व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है। व्यवहारिक मतलब उनकी जो भी दिनचर्या में घटित हो रही है कार्य उससे, और उनको चर्चा में शामिल करने के लिए एक मुक्त प्रयोग करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य प्राप्ति के लिए। देखिए उच्चतर उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए बात कर रही है। गणित जो है व्यवहारिक होता है, इस आधार पर ये गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का विकास करना, केवल व्यवहारिक नहीं, उसके दिनचर्या के साथ होना चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि एक निश्चित प्रकार की सोच तार्किकता विकसित करना। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा ऑप्शन आया एकदम सही होगा। चौथा कह रहा है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के नहीं। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा उचित ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे तीसरा। जितने लोगों का आया तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़े यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। सातवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि वैन हीले की ज्यामितीय स्तर के अनुसार विद्यार्थी आकृतियों को दिखाकर उसके अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। वे क्या है, किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, तीसरा करा है कि स्तर 3 औपचारिक निगमन, स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए सातवें का। अगर हम सातवें प्रश्न की बात करें तो ये जो जाएगा हमारे यहाँ स्तर 0 मानसिक चित्रण के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम चौथा आया एकदम राइट आंसर होगा। ये विश्लेषण बांटने की बात नहीं कर रहा है, सोचने की बात नहीं कर रहा है, देख कर उस पर विचार करने की बात नहीं कर रहा है, ये मानसिक स्तर पे बात कर रहा है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब करके जाइएगा आज की क्लास के लिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, आपके डाउट को यहाँ पे दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे आठवां देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा है। आठवां ये करा है कि कक्षा 4 के सीमित और परावर्तन ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार शिक्षक के यहाँ पे उपकरणों की आवश्यकता है? तो पहला करा है कि मोतियों की माला, दूसरा बिंदु सीट डार्ट पेपर, और तीसरा करा है गिन तारा, चौथा करा है दुमकी पटल। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें परिवर्तन की बात कर रहा है, ज्यामितीय श्रृंखलाओं की बात कर रहा है, दर्शाने की बात कर रहा है, तो ये जो जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, बिंदु सीट पे जाएगा, डार्ट पेपर पे जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा। जितने लोगों का आया दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रतिचित्रण की बात कर रहा है तो पहला करा है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बोला है कि प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ावा देता है। राइट आंसर भी हमारा इसी के साथ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता, नहीं, गलत है। कह रहा है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्यों नहीं है भैया? है। यहाँ पे चौथा करा है हमारा प्रतिचित्रण का गणित में कई विषयों में आकलन किया जा सकता है, नहीं, हिंदी में थोड़ा ना किया जा सकता है, इसका कला में थोड़े नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। 10वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि दो दशमलव संख्याओं के योग कह रहा है कि दो संख्याओं के योग का संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम के कौन से समाधान उपयुक्त होगा? तो कह रहा है कि जियो बोर्ड, मोतीमाला, ग्राफ पेपर, या कह रहा है गिन तारा। तो इसका राइट आंसर आप किसके साथ जाएंगे? जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए। अगर हम 10वीं की बात किया जाए तो ये जाएगा जियो बोर्ड के साथ जाएगा। आपका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे।
11 का हमारा देखिए क्या कर रहा है कि गणित की कक्ष में दृष्टिबाधित, याद रखिएगा जो देख नहीं सकता है उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। दृष्टिबाधित निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के संसाधन के रूप में किया जा सकता है? जो दृष्टिबाधित बालक है उनका वो किस शिक्षा क्षेत्र में किसका उपयोग करके सीख सकते हैं? तो पहला करा है टेलर गिनतारा, भिन्न कीट और संख्या चार्ट। दूसरा करा संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड। देखिए कंप्यूटर है तो देख नहीं सकता तो इसका उपयोग नहीं कर सकता है। टेलर गिनतारा कंप्यूटर की फिर बात किया है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। कंप्यूटर की फिर बात किया है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला ऑप्शन आया एकदम सही। सॉरी, आगे बढ़ रहे हैं अपने 12वें प्रश्न पे जो कि अंतिम प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 12वां ये कह रहा है हमारा कि संख्या के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे यहाँ पे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु कक्षा 8 से 9 वर्ष है, सॉरी यहाँ पे जिनका आयु जो है कक्षा सॉरी यहाँ पे 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किसके समुच्चय में प्रवीण है? पहला करा है कि वर्गीकरण प्रवीण, यहाँ पे करा है प्रतिवर्ता अनुपात विवेचन से। दूसरा करा है कि यहाँ पे ताप व्यक्तिपदता और यहाँ पे प्रतिवर्तित अनुपाती विवेचन से। तीसरा करा है पक्तिबद्धता, याद रखिएगा पक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक और यहाँ पे विवेचन। और चौथा करा है पक्तिबद्धता वर्गीकरण और यहाँ पे परिवर्तित। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बता दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल परमा एजुकेशन चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। वहां पे आप लोगों को टेलीग्राम पे आपको सभी प्रकार के पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे, चाहे पीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे सीटेट के लिए, चाहे टेट के लिए, चाहे सुपर टेट के लिए, आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। तो जाते जाते एक बार क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी लोग और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा।